आपके अपने YouTube चैनल एक सपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम 6 से 12 अक्टूबर 2025 तक के छत्तीसगढ़ से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ये एक करंट अफेयर आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। और पिछले वीक का अगर अभी तक आपने करंट अफेयर सीरीज नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है आपका, कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर कहाँ स्थापित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो याद रखेंगे, कोल इंडिया की जो पहली महिला केंद्रीय स्टोर की इकाई जो है वो कोरबा जिले में स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका अगर आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज चाहिए तो मैं पिछले वीडियो में इस पर भी डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। याद रखेंगे, इसका आयोजन जो है 5 अक्टूबर 2025 को किया गया था। ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात एसीसीएल, जो कि कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है, उससे संबंधित है। इसकी विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे, यह कंपनी जो है पहली पूर्णतः महिला द्वारा संचालित केंद्रीय स्टोर की इकाई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, महिला नेतृत्व विकास को बढ़ावा देना इस केंद्रीय स्टोर का जो है उद्देश्य है। तो याद रखेंगे, कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर की इकाई कोरबा जिले में स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है। याद रखेंगे, ये जो है दोस्तों कोंडागांव जिले के केशकाल घाटी में स्थापित किया जा रहा है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 2.79 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे इसको। इसका निर्माण जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआई, जो नेशनल हाईवे का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा ये राष्ट्रीय राजमार्ग टनल का निर्माण किया जा रहा है। संबंधित परियोजना याद रखेंगे, रायपुर विशाखापट्टनम जो आर्थिक गलियारा है, नेशनल हाईवे 130 सीडी, याद रखेंगे ये इससे संबंधित है। तो 3-4 फैक्ट इससे बन रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। पहला तो ये केशकाल घाटी में बना है, ये याद रखेंगे। इसका लेंथ याद रखेंगे। तीसरा याद रखेंगे कि नेशनल हाईवे 130 सीडी से रिलेटेड है। और चौथा याद रखेंगे दोस्तों कि इसका निर्माण एनएचएआई अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इनके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। याद रखेंगे, इससे संबंधित राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्यों के बीच संबंधित है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगला फैक्ट याद रखेंगे, पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, ये जिला हॉस्पिटल जो है बैकुंठपुर कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है। तो याद रखेंगे, इसके लिए सियानगुड़ी जो है योजना चलाया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे इसको, कौन सी योजना चलाया जा रहा है। तो सियानगुड़ी योजना। और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो बैकुंठपुर जो है कोरिया जिले में वहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं और दीर्घकालीन देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। अगला फैक्ट देखते हैं, आरंग में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। ये जो कि रायपुर जिले से संबंधित है। आरंग मंजूरी क्या मिला है? तो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति, इनके द्वारा इनको मंजूरी दिया गया है। यह विद्यालय क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। तो याद रखेंगे, नया केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आरंग में। अगला फैक्ट यहीं पर ध्यान देंगे दोस्तों, गोंदिया और डोंगरगढ़ जो कि चौथी रेल लाइन परियोजना है, इसको मंजूरी दे दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने गोंदिया और डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं आप। इसकी लंबाई जो है 84 किलोमीटर रहने वाला है। और लागत की अगर बात करें,
23 करोड़ रुपए इसमें पूरा खर्चा होने वाला है दोस्तों। लाभ क्या मिलेगा इससे याद रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच रेल लाइन परियोजना और भी जो है सरल हो जाएगा इससे। परिणाम क्या निकलने वाला है तो याद रखेंगे, बमलेश्वरी मंदिर और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान तक आसान हो जाएगा पहुंच, साथ ही व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये रहेगा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम, याद रखेंगे इसको। अगला फैक्ट देखते हैं, सरगुजा संभाग का पहला स्पेस एजुकेशन लैब कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो ये जो है याद रखेंगे दोस्तों, शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। नामकरण जो है दोस्तों याद रखेंगे, कैप्टन सुभाष शुक्ला के नाम पर किया जा रहा है। उद्देश्य अगर देखेंगे तो विद्यार्थियों में अंतरिक्ष, भौतिकी, भूगोल और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ाना इस स्पेस एजुकेशन लैब का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगले फैक्ट की बात करते हैं तो कोरिया जिले में दुर्लभ पक्षी की खोज हुआ है। इस पक्षी के बारे में आपको बता देता हूँ, ये श्वेत उदरी ड्रैगो नामक दुर्लभ पक्षी कोरिया जिले में देखा गया है। यह पक्षी आमतौर पर हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में और दक्षिण भारत में पाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में इसको देखा गया है कोरिया जिले में। तो याद रखेंगे इसका नाम श्वेत उदरी ड्रैगो नामक पक्षी से संबंधित है। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर विशेष आयोजन। याद रखेंगे दोस्तों, राजनांदगांव जिले में जो पताल भैरवी माता मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों। याद रखेंगे इसमें शरद पूर्णिमा के अवसर पर इस पर एक खीर बांटा जाता है दोस्तों, जो कि जड़ी बूटी से बना रहता है। यह खीर जो है दमा अर्थात अस्थमा के रोगियों के लिए लाभकारी माना जाता है। इस आयोजन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु शामिल होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है दोस्तों। ये आयोजन शरद पूर्णिमा पर राजनांदगांव जिले के पताल भैरवी मंदिर में होता है, याद। अगला फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियों से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। राज्यसभा सदस्य की नई नियुक्ति याद रखेंगे तो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा के सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह को भारत सरकार की कोयला और इस्पात समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस तरीके के प्रश्न वन लाइनर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। इसमें पूछा जाएगा आपको कोयला और इस्पात समिति में छत्तीसगढ़ के किस राज्यसभा सांसद को नियुक्त किया गया है तो याद रखेंगे देवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि रायगढ़ क्षेत्र के सांसद है। तो याद रखेंगे इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला अगला फैक्ट पुरस्कार से संबंधित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बेटी लखनी साहू, इनको माय भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। ये जो है कोरबा जिले से संबंधित है, याद रखेंगे। ई विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज की एनएसएस स्वयं सेविका सुश्री लखनी साहू को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों, राजनांदगांव मिशन जल रक्षा मॉडल को राष्ट्रीय सराहना मिला है। जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम भारत जल संचयन कार्यक्रम, इसमें राजनांदगांव जिले में शामिल जल रक्षा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रशंसा किया है। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना किया जा रहा है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक नवीन क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कहाँ किया जा रहा है तो वो नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, याद रखेंगे। सेक्टर 3 ग्राम परसदा में। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को 7.96 एकड़ भूमि जो है आवंटित किया है। इसका उद्देश्य है, याद रखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा और प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास हुआ है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी खेल सुविधाओं के विकास के लिए इस योजना के क्रियान्वयन को लागू किया जा रहा है। तो इसके लिए नवा रायपुर में ग्राम परसदा में अत्याधुनिक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना किया जाएगा। तो याद रखेंगे इसको। अगला फैक्ट है, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो नवा रायपुर में आयोजित किया जाना है। पिछले बार भी इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे 5 नवंबर को, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस का अंतिम दिन होगा, उसी दिन एरोबैटिक टीम का एयर शो किया जाना है नवा रायपुर अटल नगर में। राज्योत्सव के समापन समारोह पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम द्वारा सेंधा झील पर एक भव्य एयर शो आयोजित किया जाएगा। तो याद रखेंगे इसको।
अगला फैक्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इससे प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव से संबंधित है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा किया जाता है, तो उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 इसका रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं दोस्तों। 25 वर्ष होता है तो रजत जयंती वर्ष मनाते हैं। छत्तीसगढ़ इस वर्ष 25 वर्ष को अपना पूर्ण करेगा, तो 25 वर्ष के इस उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन जो है दोस्तों 1 से 5 नवंबर 2025 तक नवा रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस आयोजन में इसके शुभारंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा। साथ ही समापन समारोह पे सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा 5 नवंबर को आगमन होगा। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी आए थे। इस वर्ष के समापन समारोह पे नए उपराष्ट्रपति श्री पी राधाकृष्णन जी का आगमन होना है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समापन समारोह पे कौन आया था और शुभारंभ जब हुआ था तब कौन आया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों, दलहन मिशन और नेचुरल फार्मिंग मिशन का शुभारंभ। इसका आयोजन जो है 11 अक्टूबर को किया गया था, याद रखेंगे। देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इन दोनों मिशनों का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को शामिल किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं, याद रखना। दंतेवाड़ा, जशपुर और कोरबा, ये छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं जिनको दलहन मिशन और नेचुरल फार्मिंग के लिए चिन्हित किया गया है, याद रखेंगे इस जिले को। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, सांसद जो है बृजमोहन अग्रवाल जी, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है। रायपुर से सांसद रहे बृजमोहन अग्रवाल जी को संसद की प्राक्कलन समिति, याद रखेंगे, एस्टीमेट्स कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह घोषणा लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी द्वारा किया गया है। तो पिछले फैक्ट में आपने देवेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में पढ़े थे, वो रायगढ़ से सांसद है और उनको किसमें नियुक्त किया गया है, कोयला और इस्पात समिति में नियुक्त किया गया है। वहीं पे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें तो इनको प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, दोनों सांसद को आप याद रखेंगे। प्राक्कलन समिति के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ दोस्तों। इसकी स्थापना जो है 1950 में किया गया था, याद रखेंगे। संरचना की अगर बात करेंगे तो 30 सदस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में, याद रखेंगे। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और हर वर्ष लोकसभा के सदस्य इसमें से चुने जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे। इसका अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता रहता है, इनका अध्यक्ष। कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो ये 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और पात्रता क्या होता है, याद रखेंगे। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं बन सकते, अर्थात जो भी कैबिनेट मंत्री है वो इनके सदस्य नहीं बनते। केवल लोकसभा के सांसद या राज्यसभा के सांसद को ही संसद के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है 1 वर्ष के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे इसको। इसका महत्वपूर्ण कार्य भी पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण कार्य याद रखना दोस्तों, मितव्ययिता और संगठनात्मक सुधारों का पर रिपोर्ट देना होता है, दक्षता लाने हेतु नीतिगत सुझाव देना होता है, सरकारी व्ययों की समीक्षा करना होता है और प्राक्कलन अर्थात बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण का स्वरूप सुझाना होता है। इनको सिफारिशें देना होता है, लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है और संबंधित मंत्रालय को 6 माह में कार्यवाही करनी होती है। तो ये महत्वपूर्ण उसका कार्य है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान 2025-26। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको पिछले साल का डेटा भी याद रखना है कि कितना लक्ष्य रखा गया था धान खरीदी का, कितना धान खरीदा गया था, कितने लाख किसान पंजीकृत हुए थे, धान खरीदी कब से कब तक चला था, ये बहुत ही पिछले साल के महत्वपूर्ण फैक्ट है। साथ ही इस साल कितना खरीदी होगा, कितना
लक्ष्य रखा गया है, ये सारे फैक्ट भी आप तैयार करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे, धान खरीदी अभियान 2025-26 राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, याद रखेंगे इसको, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। अवधि इसका रहेगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको तो आप स्टार लगा के रख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक इसका धान खरीदी किया जाना है। पिछले साल 14 नवंबर से ये धान खरीदी शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे इसको। और खरीदी की सीमा याद रखेंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे दोस्तों इसको। वहीं पर पारदर्शिता और सुविधा की बात करेंगे धान खरीदी के लिए, तो वहीं पर पारदर्शिता एवं सुविधा की बात करेंगे धान खरीदी के लिए, तो टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था किया जा रहा है। किसानों को इससे लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। तो याद रखेंगे दोस्तों, धान बेचने के लिए किसानों द्वारा पहले टोकन कटाया जाता है। टोकन कटाने के पश्चात उनको एक निश्चित तारीख दिया जाता है कि इस तारीख पर आपका धान खरीदी किया जाएगा। उस तारीख को फिर किसान अपना धान लेकर सहकारी संघ में जाकर अपना धान बेचते हैं दोस्तों। तो ये टोकन तुहर हाथ के माध्यम से मोबाइल ऐप का नाम है, याद रखेंगे। इसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फैक्ट है, कुपोषण प्रबंधन में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। किस जिले से संबंधित है, तो ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला को कुपोषण प्रबंधन में उत्कृष्ट व नवाचारी पहल के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान नीति आयोग द्वारा आयोजित पॉलिसी फॉर स्टेट यूज केस चैलेंज में स्वास्थ्य व पोषण श्रेणी में तीसरा स्थान पाने पर मिला है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला को तीसरा स्थान मिला है कुपोषण प्रबंधन में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कलेक्टर तुलिका प्रजापति जी जो है, इनको मसूरी स्थित लबासना में नीति आयोग के सीओ BVR सुब्रमण्यम ने इनको सम्मानित किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखेंगे, कुपोषण प्रबंधन में छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला को तीसरा स्थान मिला है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों, जसपुर दर्शन 2025 से संबंधित। याद रखेंगे, जसपुर दर्शन में जसपुर के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के इनको घुमाने से संबंधित ये पहल है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर इसका आयोजन जो है 10 से 15 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है। इस विशेष पर्यटन पहल के तहत पर्यटकों को जसपुर की जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों के करीब से जानने का अवसर मिलेगा। इस एक दिवसीय यात्रा में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें जो लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में जो प्रसिद्ध मधेश्वर पहाड़ है, इसका भी दर्शन कराएंगे। यहाँ एक चीज़ और आपको याद रखना है दोस्तों, कि मधेश्वर पहाड़ जो है जसपुर में स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मधेश्वर पहाड़ ये प्राकृतिक शिवलिंग किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे, ये जसपुर जिले में स्थित है। ये सारे जगह दोस्तों जो जसपुर दर्शन में आपको दर्शन कराए जाएंगे। रानी दाह वाटरफॉल, पुरातत्व संग्रहालय, शारदा धाम, देश देखा, मायाली वाटर स्पोर्ट, सारूडी चाय बागान और गुल्लू वाटरफॉल। याद रखेंगे, ये सारे जगह हैं जिनको आपको जसपुर दर्शन में घुमाया जाएगा। यात्रा का पैकेज शुल्क जो है दोस्तों 1000 रुपये प्रति व्यक्ति होने वाला है। और पूरी गाड़ी अगर बुकिंग कराना है आपको, तो ये 5000 रुपये है। याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यह पहल जसपुर जिले और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। इस तरीके से दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ से संबंधित 6 से 12 अक्टूबर तक के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर डिटेल से चर्चा कर लिया है। अगर इसी तरीके से आपको वीडियो सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। और इस वीडियो का टॉप MCQ सीरीज हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आप
उस MCQ सीरीज को ज़रूर लगाइए ताकि आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद आपका।